अगर आप 40 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं तो मेरी आप लोगों के लिए चंद नसीहतें हैं जो कभी आपको बूढ़ा नहीं होने देंगी और कभी आपको ये फील नहीं होगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप सुनिए कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, 40 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं तो मेरी आप लोगों के लिए चंद नसीहतें हैं जो कभी आपको बूढ़ा नहीं होने देंगी और कभी आपको ये फील नहीं होगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इवन कि आप 70, 80, 90 इंशाल्लाह 100 ईयर तक भी आप जाएंगे, आप पे बुढ़ापा तारी नहीं होगा। आप सुनिए कैसे। पहली नसीहत क्या है कि सर्दी हो गर्मी हो, प्यास लगे ना लगे, पानी का भरपूर इस्तेमाल करें। हर घंटे बाद 1 गिलास पानी पिए, 10 से 12 गिलास रोजाना पानी लें। दूसरी नसीहत क्या है, अपने आप को हेल्दी और तवाना रखने के लिए खाना कम कर दें। बिलखुसूस ये गंदम की रोटी का इस्तेमाल कम कर दें। आपको खाना है, आप जौ का दलिया इस्तेमाल करें जिसे हम जौ कहते हैं, और उसके साथ साथ सैलेड का गाजर है, मूली है, खीरा है, चुकंदर है, शलजम है, शिमला मिर्च है, लेमन है और इसके साथ साथ बंद गोभी है। इनका भरपूर सैलेड बना लें। जो फ्रूट है जो उस वक्त पे वो मिक्स करके एक बाउल बना लीजिए, दोपहर में वो खा लीजिए। रोटी कम करेंगे, इंशाल्लाह एनर्जी भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी, तवानाई भी मिलेगी, विटामिन भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, हड्डियां मजबूत होंगी, आपके सर के बाल भी नहीं गिरेंगे, आप तरोतवाना रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, आपकी शुगर भी नॉर्मल रहेगी। चौथी नसीहत, नमाज नहीं छोड़नी। नमाज तो जब बंदा बालिग 11 साल से ऊपर जब क्रॉस करता है तो हुक्म है, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसको मारें और नहीं तो घर से बच्चे को बाहर निकाल दें। बेनमाजी को बर्दाश्त ना करें। तो नमाज नहीं छोड़नी। नमाज बेसिकली अल्लाह का नूर है। एक तो आपके जिस्म में तमाम नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और सबसे बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी है। अगर आप इस नियत से देखते हैं, अल्लाह का हुक्म देखते हैं, अल्लाह ने कोई चीज हमारी हिकमत से खाली नहीं रखी। नमाज नहीं छोड़नी, कुरान पाक की रोजाना तिलावत करनी है, इससे भी आप यंग रहेंगे। पांचवी चीज, मेडिटेशन करना है, मुराकबा 5 मिनट 10 मिनट लाजमी करना है। इससे आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके तमाम वाइटल ऑर्गन्स डेवलप होंगे, आपके तमाम वाइटल ऑर्गन्स में एनर्जी आएगी, यंग रहेंगे। छठी चीज, गुस्सा नहीं करना, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, बिल्कुल नहीं, और कोशिश करनी है कि गुस्से को पी जाना है, सब्र से काम लेना है। सातवीं चीज, कोई चीज आप हासिल करना चाहते हैं, आपने कोई फाइनेंशियल देख लिया, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको वो टारगेट्स अचीव नहीं हुए जो आप करना चाहते थे, तो अल्लाह की रजा समझ के सब्र कीजिए और अपनी स्ट्रगल जारी रखिए और उसको दिल पे मत लाइए और स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस जो है बहुत सारी बीमारियों की जड़ है जो आपको खोखला कर देगी। आठवीं चीज, आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटा कम से कम योगा करें, आप बॉडी बिल्डिंग में जिम खाने में जाएं, आप वॉक करें, आप रनिंग करें। 9वीं चीज, कोई घर का सामान लेना है, कोई चीज लेनी है, जनाबे वाली गाड़ी ना निकालें, मोटरसाइकिल ना निकालें, आप जाएं खुद पैदल, जितनी कोशिश कर सकते हैं सारे काम पैदल करें। 10वीं चीज, अल्लाह रब्बे करीम ने अगर आपको पैसा दिए, धन दिए, दौलत दिए, उसको छुपा के मत रखें। फटे हुए कपड़े पहने हुए, घर में खाना नहीं, अच्छी खुराक नहीं लेते, अच्छा रहन सहन नहीं है, अच्छा खाना पीना नहीं है, यानी हेल्दी डाइट की बात करो, बच्चों पे खर्च नहीं करते, बहन भाइयों पे खर्च नहीं करते, अपने दोस्त अहबाब पे खर्च नहीं करते जिनको जरूरत है, और उस पैसे का क्या फायदा जब हम मर जाएंगे तो वो पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा। पैसा अपनी जात के लिए, अपने लिए आसानियां पैदा करें, अपने ऊपर खर्च करें। उसके बाद टिप्स है जो अभी बताने जा रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों ने किसी के साथ ज्यादती का सोचना भी नहीं है, सबके लिए आसानियां बांटनी है, सबकी मदद करनी है जहां तक आपकी औकात हैसियत है। आज आपके पास कोई मर्तबा है, कोई सीट है, यकीन जानिए अरूज हमेशा नहीं रहते। बड़े बड़ों को देखा है, बादशाहों को गदा होते देखा है, बड़े बड़ों को देखा है जिसके लोग आगे पीछे फिरते थे, गाड़ियों के दरवाजे खोलते थे, जब वो अपनी सीट सेटे तो उनको कोई सलाम भी नहीं करता। ये अरूज सदा नहीं रहता। लोगों में खुशियां बांटे, मोहब्बतें बांटे और इंशाल्लाह आप यंग रहेंगे। आखिरी चीज, सलाह जीत का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, ये आपको भरपूर तवाने देगा, ताकत देगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।